यही असली रावण है। असली रावण क्या है? हमारे अंदर बैठे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, दम, ये सब हमारे तो रावण हमारे है। पास कह सकते हैं कि 6 सर है हमारे सब पास 10 सर हैं। कि हम धूमधाम से रावण का दहन करते हैं। ये कितना लॉजिक। अंदर से उनका जो असली चरित्र है वो एक्चुअली चेहरे पे अगर प्रकट हो जाए ना तो सब आपस में एक दूसरे को दुश्मन बन जाएंगे। कहते हैं कि रावण की मानसिकता के लोग ही रावण दहन कर रहे हैं। बस एनिमल लवर्स। एनिमल लवर्स ऐसे हैं जो एक एनिमल खा रहे हैं और दूसरे एनिमल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम बलवंता तीनहु कुमारहु बिन भगवंता, कि उनको भगवान के बिना कौन मार सकता। ज्ञान होना कभी गलत नहीं होता, पर ज्ञान के साथ साथ भक्तिमय चरित्र होने से एक लाभ होता है कि हमारा माइंड इम्यून हो जाता है ऑड सिचुएशंस के लिए। कि रावण शक्तिशाली था, विद्वान था, शिव भक्त था, फिर भी वो आज की डेट में बुराई का प्रतीक क्यों? एक बार अगर ये खत्म हो जाता तो यानी रावण, यही तो हमारे अंदर का रावण है, भगवान इस रावण को खत्म करते। राधे राधे, मैं नम्रता तिवारी आपका बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल में भाव नम्रता, जो कि सिर्फ एक पॉडकास्ट का चैनल ही नहीं बल्कि भावना को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म भी है। क्योंकि हम जानते ही नहीं बल्कि हमारा पूर्ण विश्वास है कि हर भावना की आवाज होती है, सुनने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे। विजयदशमी, दशहरा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड टू ऑल माय बंगाली फ्रेंड्स, शुभो विजया। आज का हमारा पॉडकास्ट इसी विषय पे है। दशहरा हम सब जानते हैं कि सत्य की असत्य पे विजय के लिए हम मनाते हैं, पर आज की पॉडकास्ट में हम रावण और श्री राम के कैरेक्टर को थोड़ा एनालाइज करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, उसको उस समय से और आज में कंपेयर करेंगे। पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। और ये सब बताने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं कथावाचक ओमकारेश्वर प्रभु जी। तो पॉडकास्ट अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंजॉय द पॉडकास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत स्वागत है फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। हरी हरी बोल, हरे कृष्ण। दशहरा की शूटिंग कर रहे हैं, दशहरा का डिस्कस करेंगे। मेरा नहीं, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम धूमधाम से रावण का दहन करते हैं, ये कितना लॉजिकल है और ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है, गलत है? बहुत लोगों के मन में ये सारे सवाल रहते हैं, इसका उत्तर हमें चाहिए। आपका प्रश्न ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, कि बेसिकली नॉर्थ साइड में बहुत से लोग जब ये रावण का घर घर, हमने जो बचपन में छोटे, अगर आपको याद हो तो बचपन में जब ऐसे कहा जाता ना घर से, चलो रावण जला जाए, रावण जलाया जा रहा है, बहुत बढ़िया फेस्टिवल है, चलते हैं। हम लोग जाते थे वहां पर, और घरों घरों में भी जो लोग मिल करके रावण जलाया करते थे, और हम लोग ताली बजाते थे। सब बहुत उत्साह रहता था, रावण जलेगा रावण जलेगा। लेकिन कई बार ये भी देखने को आया था कि रावण जलाने के पता चला होता किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उसको कोई छेड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं लगता जैसे एक रावण दूसरे रावण को जला रहा हो। एक्चुअली रावण में तो एक बात ये थी कि वो सीता मैया को लेकर के आया और उसको एक श्राप था, इस वजह से वो सीता मैया को छू नहीं पाया। तो अब उस श्राप की वजह से नहीं छू रहा था, लेकिन यहाँ तो किसी को पता ही नहीं उसको क्या श्राप है। जी, यही मैं अभी पूछने वाली थी कि उसको क्या श्राप है, क्योंकि बहुत लोग आजकल बोलते हैं कि रावण कितना अच्छा था कि सीता को उठा के तो ले गया, सीता मैया को, लेकिन उसने कभी उनको छुआ नहीं। ये श्राप के विषय में बहुत लोगों को नहीं पता है। ये सीरियसली कई लोग ये सोचते हैं कि रावण कितना अच्छा था जी, कि सीता को लेकर, लेकिन वो चाहता तो उनको जो है बलात्कार कर सकता था, जबरन विवाह कर सकता था, छू सकता था। ऐसा संभव नहीं था। उसके दो कारण थे। पहला कारण तो बहुत है कि कुबेर जी के पुत्र है नल कुबेर, उनकी पत्नी है रंभा। रंभा जो है एक समय विचरण कर रही थी, तभी रावण की उनकी जब उनकी सुंदरता देखी रावण ने तो उन पर मोहित हो गया
और उनसे यही विवाह करने के लिए प्रयास करने लगा। उनके मना करने पर रावण ने उनको खींचा और दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। जैसे ही प्रयास किया तो उसको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि हे रावण, तू अपने बल का गलत उपयोग करके एक स्त्री का हरण करना या स्त्री का स्पर्श करना और उसके ऊपर अत्याचार, दुराचार और बलात्कार जैसा प्रयास करने का तू प्रयास किया तूने, इस वजह से मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज के बाद अगर तूने किसी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया तो तेरा सर फट जाएगा और तू तत्क्षणात मर जाएगा। इतना भयंकर श्राप जो है उनको मिला था। इसलिए रावण कभी भी सीता से बस कहता था मान जाओ मान जाओ मान जाओ, है ना। तो अब इस इतना छोटा सा विषय है ये, पर लोग जो है ना रावण के पक्ष में जब बोलना चाहते हैं तो ऐसा बोलते हैं। हम मानते हैं रावण बहुत विद्वान था, ब्राह्मण था, विद्वान था, उसने सारे वेद पढ़ रखे थे, शिव जी का महान भक्त भी था, पर उसके अंदर एक चीज नहीं थी, भक्ति नहीं थी। भक्ति और भक्त होने में अंतर होता है। अच्छा। दो प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति होती है जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है भगवान की सेवा के लिए। एक भक्ति करता है व्यक्ति, सेवा करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। उदाहरण के ऊपर, हे भगवान, मैं आपके मंदिर में आया हूं, आपके दरबार में आया हूं, मुझे भक्ति दी, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे, ताकि मैं खूब सुख उठा सकूं, सुख भोग सकूं। अच्छा, जो मतलब मंदिर में जाके कुछ मांगते हैं, मंदिर जाके अपने लिए मांगते हैं, उसको इंद्रिय सुख के लिए भक्ति बोला जाता है। अच्छा। और एक जो अपना जो है उसको छोड़ते हैं, वो एक प्रकार की भक्ति होती है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग त्यागने जाते हैं, कुछ लोग पाने जाते हैं। तो भौतिक संपत्ति का त्याग एक प्रकार की भक्ति है, भौतिक संपत्ति की प्राप्ति के लिए की गई भक्ति दूसरी प्रकार की भक्ति है। तो जो दूसरी प्रकार की भक्ति है वो हमें क्या देती है? दंभ, अहंकार, ये सब देती है। हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, काम, ये सब उत्पन्न करती है। लेकिन जो आध्यात्मिक यानी सब कुछ त्यागने की भक्ति होती है, उसमें अहंकार, क्रोध सब छीन दिया जाता है। तो रावण ने जितनी भक्ति करी शिव भक्ति, वो प्राप्त करने के लिए गई। और आज के समय में जितने भी लोग हैं, अगर वो जो भक्ति करते हैं ना, प्राप्ति करने के लिए करते हैं। यज्ञ करवाते क्यों करवा रहे हैं? ताकि मेरा पुत्र हो जाए। यज्ञ करवा रहे क्यों? ताकि बड़ा घर बन जाए। तो आजकल सब रावण है, रावण की मानसिकता के हैं। रावण जैसे शक्तिशाली तो नहीं हो सकते। हम ये कह सकते हैं कि रावण की मानसिकता के लोग ही रावण दहन कर रहे हैं। बस एक कह सकते हैं, सेम जाति के लोग सेम जाति का काम कर रहे हैं, यानी मानसिकता वही है। उस मानसिकता से बाहर, तो अब उस मानसिकता से अगर बाहर नहीं निकले, मतलब हमारे अंदर रावण तो घुस गया ना। तो आपको पता है आज के दिन उस समय ज्यादा भयंकर क्यों है? सतयुग में एक, आप सुनते हो ना कि एक पाताल लोक होता था, एक स्वर्ग लोक, ऊपर का लोक, नीचे का लोक। तो जितने असुर समाज के लोग होते थे वो नीचे के लोक में रहते थे, और जो जितने सुर होते थे, देवतागण, वो सब ऊपर के लोक में रहते थे। त्रेता युग आया, उस समय एक देश और दूसरा देश। रावण जैसे लोग लंका में रहते थे और राम जैसे भक्त, जितने उत्तम विचार करे, सद्गुणी व्यक्ति, एक देश में रहते थे। द्वापर युग में आया, एक घर हो गया, एक ही घर में एक असुर जैसे दुर्योधन जैसे असुर और अर्जुन जैसे भक्त और एक ही घर में आ गए। कलयुग आया, एक ही शरीर में दोनों आ गए। कभी हम बहुत संत महात्मा जैसे हो जाते हैं सीधे, अचानक थोड़ी देर में क्रोध आ जाता है। अचानक क्रोध आ गया, और उस क्रोध से क्या, वो क्रोध इतना जबरदस्त बर्बाद करता है। कहते हैं ना, क्रोध पाप का मूल है, क्रोध पाप की जड़ माना जाता है। तो ये क्यों? तो ये इस समय अपने आप, तो रावण को मारने के लिए राम ने बाण चला दिया। तो आज हमारे अंदर एक रावण बैठा है और एक राम भी बैठे हुए। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर केवल रावण है या केवल राम है। हमारे अंदर मानसिकता ये भी है कि मैं देखता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को परेशान कर रहा है, तो दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में गुस्सा ना आ जाए दूसरे आदमी के लिए। लेकिन जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी परेशान करने आई, क्या मैंने उस वक्त परेशान किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो मेरी प्रवृत्ति उत्तम है, लेकिन अगर कर दिया तो मेरी प्रवृत्ति रावण जैसी है। जैसे आप देखिए, तो हम बैठते हैं टीवी में देखते हैं कि जो एक शेर एक हिरन का पीछा कर रहा होता है, मन में क्या आता है? हिरन बच जाए, ये तो आता है। लेकिन यहाँ बैठ के आदमी क्या करता है? चिकन खा रहा होता है और हिरन के बचने की।
चाह कर रहा होता है कि वो बच जाए। एनिमल लवर्स। एनिमल लवर्स ऐसे हैं जो एक एनिमल खा रहे हैं और दूसरे एनिमल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आयरनी है, नहीं? सोचिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर असुर है, मेरे अंदर असुर बैठा हुआ है, लेकिन मेरे अंदर एक सुर भी बैठा हुआ है। अब मात्रा किसकी ज्यादा है? जब रावण की मात्रा ज्यादा होती है तो व्यक्ति जेल चला जाता है, मार खाता है, गालियां सुनता है, अपमान सुनता है, सब सुनता है, लेकिन सुधरता नहीं है। रावण को किसने किसने नहीं समझाया, लेकिन रावण बहुत लोग तो प्रभु जी दिखावा के लिए भी करते हैं, मतलब दूसरी की नजर में रहते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं, लेकिन मन में उनको भी पता रहता है कि वो क्या है, राम है या रावण है। 99.9% जो लोग हैं, जन हैं, 0.1% में साधु संतों वैष्णव इनको नहीं गिनता, लेकिन 99.99% ऐसे हैं जो हाथ जोड़ते हैं। ये होता है शो ऑफ। अंदर से उनका जो असली चरित्र है वो एक्चुअली चेहरे पे अगर प्रकट हो जाए ना तो सब आपस में एक दूसरे को दुश्मन बन जाएंगे। सही बात है। असली चरित्र छुपा करके नकली चेहरा पहन करके यहाँ सब घूमते हैं। कहते हैं ना, अदाकारी बहुत दुख दे रही है, मैं खुल के मुस्कुराना चाहता हूं। यहाँ सब अदाकार हैं। जो जितनी अच्छी एक्टिंग कर ले रहा है वो उतना अच्छा आगे बढ़ जा रहा है। सब एक्टर हैं यहाँ पर, सब कलाकार कर रहे हैं। नहीं। तो कलाकारी में ही सही, एक्टिंग में सही, आप सब तो बने रहिए, कलाकारी ही करिए, लेकिन सभ्यता आवश्यक है। तो जितना लोग यहाँ पे, तो नहीं तो असली चेहरा तो उसका अकेले में जब स्वयं को आईने में देखता होगा तब पता चलता होगा कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। मैं अकेले में जैसा हूं मैं असली में वैसा हूं। क्या बोला? मैं अकेले में जैसा हूं मैं असली में वैसा हूं। समाज के सामने जो हूं वो तो एक पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा से अंदर मुझे कोई देख नहीं सकता। जिस दिन वो भेद खुलता है सब खुल जाता है। एक से एक महान लोग जितने दिख रहे थे उन सब का भेद खुला, सब जल चले गए। वैसे ही ये केवल साधुओं की बात नहीं कि साधु चले गए, बड़े नेतागण, बड़े अपने आप को बड़ा समाज प्रेमी मानते थे, बाद में पता चला कैसे कैसे चले गए, जेल चले गए, एक से एक। लेकिन साधुओं पर क्यों सबसे ज्यादा उंगली उठती है? क्योंकि वो समाज को सुधारते हैं। अगर साधु के रूप में एक रावण अंदर बैठा होगा, जैसे रावण साधु के रूप में आगे सीता हरण कर लिया, वैसे अगर यहाँ साधु के रूप में एक रावण बैठा होगा तो यहाँ घर घर में एक रावण होगा, और घर घर में रावण होगा तो आखिर घर तो फिर ये समाज बचेगा कैसे? यानी हर सीता इस समय खतरे में है अगर हर घर में एक रावण है। तो जो आपका प्रश्न था उसमें आते हैं, तो क्या ये उचित है रावण को जलाना? ये बिल्कुल उचित है, उसमें कोई गलती नहीं है दिखाना, पर उसको दिखाने के साथ साथ एक और चीज इसमें जोड़नी चाहिए। वो क्या? जहां पे रावण का ऐसा जब विध्वंस विनाश और उसमें बाढ़ के द्वारा उसमें आक्रमण होता है और ये दिखाया जाता है कि उसका मरण हो रहा है, उस समय वहां पर कम से कम आधे घंटे का एक लेक्चर होना चाहिए मारने के पहले। ये उस समय लोग भाव में होते हैं, सबको एक लेक्चर ऐसा होना चाहिए वहां पे, चाहे बड़ी बड़ी स्क्रीन में लगा हो, चाहे कि आप लोग आए हैं उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और आकर के हर जगह एक पर्टिकुलर एक लेक्चर जिसमें रावण क्यों मारा जा रहा है, उसका चरित्र, इसका चरित्र क्या था। पहला चीज, ये विद्वान था, ज्ञानी था, ब्राह्मण था, पर दुष्चरित्र था, इसका चरित्र अच्छा नहीं था। शक्तिशाली था, सब कुछ था, ब्राह्मण सब कुछ था ये, पर इसका चरित्र जो है उचित नहीं था। अच्छा, तो सिर्फ यही एक अवगुण था रावण में कि उसका चरित्र खराब, और चरित्र खराब था, उसके अंदर अहंकार था, उसके अंदर क्रोध था। ये कारण क्यों था? क्योंकि उसने जितना भी ये भक्ति करी थी इसने अपने स्व इंद्रिय सुखाई के लिए किया था, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए किया था, ना कि समाज के कल्याण के लिए, स्वयं को प्रसन्न करने के लिए। मेरा राज्य बढ़ना चाहिए, मेरा कार्य होना चाहिए। तो जलाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जलाते वक्त दिए गए ज्ञान में कोई ज्ञान नहीं है। लोग इसको एज अ पार्टी, ये एक मैकेनिकल सिस्टम हो गया। दशहरा है रावण जलाएंगे, होली है होली खेलेंगे, और दिवाली है दिवाली पटाखे छोड़ेंगे। पटाखे क्यों छोड़ रहे हैं? रावण क्यों जला रहे हैं? रंग क्यों फेंक रहे हैं? ये क्यों शुरू हुआ? इससे घर वाले बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं? सबको ये पता रहता दिवाली में तो जुआ खेलना चाहिए। नॉर्थ में जाइए आप, कई लोग दिवाली में जुआ खेलते हैं, ये फैशन है, दिवाली में जुआ खेलेंगे, दशहरे में पान खाएंगे। पान खाना याद है, जुआ खेलना याद है, यानी रॉन्ग चीजें याद है, पर राइट चीज नहीं याद है। तो
जलाने में प्रॉब्लम नहीं, पर उसको किस ढंग से और ये इसके लिए सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है? माता पिता। माता पिता सबसे उत्तम व्यक्ति है जो अपने पुत्र को बताए हम क्यों जा रहे हैं। इसका 1 साल में तुम्हारे अंदर में परिवर्तन देखना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में नशा नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। ये जो काम से उत्पन्न जितनी चीजें हैं, पता है आपको काम से उत्पन्न कितनी चीज उत्पन्न होती है? काम बड़ा भयंकर चीज होता है। रावण के अंदर केवल एक ही चीज था, काम शत्रु। रावण का जो मेन शत्रु था वो काम शत्रु था। काम मतलब इच्छाएं, काम मतलब भोगना। काम जो ये काम शत्रु है ना, ये बहुत डेंजरस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ओके, मतलब इच्छाएं अगर हैं तो अगर वो नहीं नहीं मिला पूरी में तो क्रोध पूरा होगा। ओके, हाँ। और काम कैसे प्रकट होता है? जब आप किसी एक विषय को ध्यान करते हैं। जैसे वो विषय क्या होता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे एक काश मैं बेंगलोर का सीएम होता, एक विषय हो गया, या मैं पीएम होता, या मैं एक कोई विषय में, है ना, वो मेरा सम्मान करे, मुझे ऐसा मिले वैसा मिले, जो भी एक विषय, या मुझे घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये भी विषय है सारा। इंद्रिय विषय, आंखों का विषय क्या है? जो आंखें देखती हैं। मैंने आपको इतना बढ़िया स्टूडियो देखा, मेरे मन में आएगा काश मेरा भी एक ऐसा स्टूडियो हो। ये विषय हो गया ना। इन आंखों ने विषय को देखा। अच्छा। और बस वही कामना होगी, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। कहते हैं ध्याय तो, भगवान कहते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा, पुंसा मतलब मनुष्य, ध्याय तो विषयान पुंसा। मनुष्य क्या करता है? विषयों का ध्यान करता है। संगस्ते सूप जाए थे, संग करने की उसकी इच्छा होती है कि मुझे विषय मिल जाए। और संग करने की जो यही इच्छा है, संगात संजायते कामा, काम में बदल जाता है। बस अब मिलना ही मिलना चाहिए, और नहीं हुआ तो कामात क्रोधात अभिजायते। एक क्वेश्चन पूछा। अब जैसे कि आपने कहा कि उसकी इच्छा होती है, तो लोगों की ये इच्छा नहीं होती कि सत्संग जाए, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, जो जैसे अच्छी बातें करे, ये इच्छा नहीं आती है? खाली लोभ की इच्छा, मतलब ये आप जब समझा रहे थे तो मेरे मन में ये प्रश्न आया सही बात है कि ये इच्छा नहीं आती होगी क्या? ये इच्छा आती है, ये इच्छा आती है। भगवान कहते हैं ये इच्छा आती है। ये इच्छा कब आती है? जब हमारे कई पुण्य जन्म, हमारे पुण्य कर्म, कई जन्मों के पुण्य कर्म जमा होते हैं तो ये इच्छा आती है। अच्छा, जब हमने पाप कर करके अपने आप को बनाया होता है ना, तो इच्छा नहीं आती है। आप सोचिए, अगर हमारा संग खराब होता है तो पढ़ने का मन नहीं करता ना। नहीं। बच्चों का अगर संग खराब हो जाता है तो वो खेलने कूदने का, छेड़ने का, जाने का, नशा करने का मन करता है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो वैसे ही संग पे डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा क्या होगी, आपके आसपास कैसे लोग हैं, वो डिपेंड करता है आपके संग पर। और संग अगर अच्छा नहीं है, कामात क्रोधात अभिजायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध में सबसे खास बात पता है क्या है? आदमी यही भूल जाता है वो है क्या, विमोहित हो जाता ना। मैं बेटा हूं कि मैं पति हूं कि मैं पिता हूं कि मैं पत्नी हूं, ये संबंध भूल जाता है वो क्रोध में। जिस भी संबंध में हो, वो क्रोध करके सामने वाले को परास्त करना चाहता है। कहते क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। सम्मोह में स्मृति चली जाती है, वो कौन है? मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इस शरीर से संबंधित कोई भी चीज नष्ट होने वाली है। नष्ट होने वाली चीज के पीछे क्यों पड़ना है? इतना क्यों प्रयास करना है कि हमारे दिन रात के सुकून ही छीन जाए? ये प्रयास करना है भक्ति की प्राप्ति के लिए, दिन रात का भक्ति के लिए चला जाए, बात दूसरी है। लेकिन किसी भौतिक चीज के लिए दिन रात, और भौतिक चीज आप सोचिए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आज से 5 साल पहले जो भी सामान आपके पास में था, 50% सामान तो चला गया होगा। आजकल तो 70 to 80% चला जाता है। हाँ। 70-80% सामान चला जाता है, रखता ही क्या अपने पास? 70% सामान तो, इसका मतलब तो आप सोचिए, घर भी आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 5 साल में आपको रिनोवेशन कराना पड़ता है, या घर छोड़ के और जाना पड़ता है बच्चों के लिए। इसके मतलब भौतिक कोई भी चीज, इवन हमारा शरीर 5 साल पहले जो था वो शरीर आज नहीं है। आज जो शरीर अगले 5 साल बाद नहीं होगा। तो कोई भी भौतिक चीज जो हम संचय करते हैं वो हमारे पास जुड़ता नहीं है, वो होता नहीं है, वो बचता नहीं। इसका मतलब है हम, लेकिन प्रयास हम उसी के लिए तो कर रहे हैं। छेड़ा सा लॉजिक है नहीं, हम प्रयास उसी के लिए कर रहे हैं जिसमें जो हमारे पास जुड़ नहीं रहा, हम उसका प्रयास करते रहते हैं। वही काम रावण कर रहा था। रावण ने लंका बनाई, कुबेर को से लंका छीन ली, पूरे तीनों लोगों, कुबेर का था।
कुबेर उनका कजिन भाई या ऐसा कुछ हाँ, भाई है कजिन ना? भाई है, हाँ। उससे छीन लिया। हाँ। और छीन करके पूरा तो रख लिया। आजकल भी तो यही चल रहा है, भाई भाई का भाई छीन भाई का लेना। छीन रहा है। हाँ, रावण एक ऐसे बहुत बढ़िया उदाहरण है किस प्रकार उसने जो है, जबकि एक पहले बता देता हूँ, रावण एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे पूरा अपना समाज अगर बर्बाद करना है, अपने खानदान को बर्बाद करना है, तो क्या कदम उठाने चाहिए। कहते ना, पराई धन पराई स्त्री पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये, आदत इसे बदल डालो। जिसने पराये धन और पराई स्त्री पे नजर डाली, उसका विध्वंस पहली बात पक्का निश्चित है। रावण ने ही किया, कुबेर का पैसा ले लिया, जितने भी स्वर्गलोक इत्यादि के जितने लोग निवासी थे उनका छीन लिया, और सीता मैया का हरण कर दिया। ये फाइनल वर्जन था उसके विध्वंस होने का, बर्बाद होने का। आज ये सोचिए, आज हम क्या करते हैं। हर व्यक्ति यहाँ जो बिजनेस कर रहा है, क्या वो ईमानदारी से कर रहा है? नहीं कर रहा। उसको लगता है बेईमानी से करके ज्यादा कमा लेगा। दूध में गलत पाउडर इत्यादि से दूध बना के पिला देगा, उसको वो 10 रुपए पर लीटर पड़ जाएगा, 50 रुपए बेचेगा, 40 का फायदा होगा, खुद करोड़पति बन जाएगा, लेकिन उसका बच्चा अपंग पैदा होगा। उसका बच्चा अपंग पैदा होगा, उसका जो है ऐसी बीमारी, उसको लकवा मार जाएगा, सारा पैसा जितना उसने कमाया था सब इधर उधर चला जाएगा, उसको पता नहीं होता। इसलिए वैसा काम करता, सोचता है कि मैं आज जो कर रहा हूं ये मेरा आज फायदा है, वो कल को नहीं देखता। रावण ने भी कल को नहीं देखा, उसको लगा आज मुझे मिल रही है सीता, हरण कर लेता हूँ। ये नहीं सोचा कल इसका पति आकर के मेरा सब कुछ विध्वंस कर सकते हैं। लेकिन वो इतना विद्वान था, और वो क्या एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छा जानता था। तो वही ना, वो सारे जो प्लैनेट्स को पकड़ के रखा था कि अपने बेटे के जन्म के समय कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। सब कुछ वो जानता था। एक्चुअली क्या है कि जब उसको पता चला ना, इसके पीछे थोड़ी सी कथा है। आपने बात जो बोली बिल्कुल सही है, जिससे मैं पहले एग्जांपल लूंगा फिर कथा बताऊंगा। उदाहरण के तौर पर ये बताइए, क्या व्यक्तियों को, लोगों को पता नहीं होता कि वो बलात्कार करेंगे तो जेल जाएंगे? पता होता है कि चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, मर्डर करेंगे तो जेल जाएंगे, पता होता ना। अपनी पत्नी को जला देंगे या बहू जला देंगे तो जेल चले जाएंगे, पता होता है, तब भी करते हैं। क्यों करते हैं पता है? काम शत्रु। काम शत्रु क्या है, फिर मैं आपको कथा चलाऊंगा जो बोलने वाला था। काम शत्रु क्या आता है? पहले हमारी इंद्रियों पे कब्जा करता है, हमारी आंखों पे, कान पे, इनमें कब्जा करता है। जब इनमें कब्जा कर लेता है, मतलब आंखों से आपने कोई चीज देखा, आपको अच्छा लग गया, तो अब मेरा मन है ये करने का, मन आ जाता है ना, फिर वो मन में कब्जा करता है काम शत्रु। तब तक भी ठीक है, मन तक इच्छा है, लेकिन जैसे वो बुद्धि में घुस गया, काम शत्रु बुद्धि में चला जाता है, तो बुद्धि में जाते ही ये भूल जाते हैं कि मेरा नुकसान क्या है। बुद्धि में जाते ही वो विवेक हर लेता है, विवेक को खत्म कर देता है। और विवेक का मतलब होता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, इसका पता लगाने वाला व्यक्ति कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो विवेकशील कहलाता है। तो काम शत्रु जब बुद्धि में प्रवेश करता है तो विवेक हर लेता है, और जैसे ही विवेक चला जाता है, उसको बुरा काम करने में पता चलता है कि बुरा कर रहा है, पर वो बुरा करता जाता है। उसको पता था कि भगवान राम प्रकट हो चुके हैं। राम जब जो है, कब पता चला बता आपको? कहते खर दूषण मोही सम बलवंता, तीनहु कुमारहु बिन भगवंता। कि उनको भगवान के बिना कौन मार सकता है। खरदूषण जो मेरे भाई है वो मेरे समान ही बलवान थे, इसका मतलब भगवान आ चुके हैं। भगवान आ गए हैं तो डायरेक्ट उसने उन्हीं की पत्नी का हरण कर लिया, ये जानने के बाद भी। ये कहते हैं काम जब बुद्धि में प्रवेश कर जाता है, ये जान करके भी कि मेरा कुछ भी हो सकता है, वो जो है उसने हरण किया। तो हमारी बुद्धि में काम प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो आप देखते हैं जितनी गलत काम लोग करते हैं, आप सोचते हैं ऐसा क्यों किया, इतना बढ़िया साधु है, उस साधु ने एक बच्ची के साथ बलात्कार कैसे कर दिया होगा? क्योंकि साधु भी एक इंसान है, वो साधु है, भक्ति है, सब कुछ है, लेकिन एक समय जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसके अंदर इंद्रियों में काम प्रवेश किया, उसके मन में इच्छा है, और तुरंत बुद्धि में काम शत्रु बैठ गया, उसका विवेक शून्य हो गया। वो साधु है ये भी भूल गया, उसका समाज में एक नाम है ये भी भूल गया, वो सब भूल गया,
काम शत्रु उसके बुद्धि में सवार हो गया और उसने गड़बड़ कर दी। ये काम रावण का था। तो अभी बहुत सारे रावण है, रोज यहाँ हर घर में एक बैठा हुआ है, तो कहाँ कहाँ तक जलाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक बाण चलाना पड़ेगा वो और क्या? सबके रावण को मारना पड़ेगा। कहते हैं बाण क्या है, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये राम, हरि नाम, राम 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 राम, ये गाते जाइए, भगवान नाम लेते जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम आपके गुरु ने आपको दिया है, जो नाम आपको पसंद आ रहा है, वो नाम आप धारण कर लीजिए। वो नाम रूपी जो बाण है, जब वो हृदय में जाके भेदेगा ना, तो रावण रूपी जो हमारे अंदर का असुर है वो मर जाएगा और केवल एक सुर पैदा होगा, जो भक्ति में होगा, तेजो में होगा, ज्ञान में होगा, ध्यान में होगा और सत्य में होगा और खुद सही मार्ग में चलेगा और हजारों लाखों लोगों को सत्य मार्ग पे लेके जाएगा। सही बात, वही तो नहीं हो पाता। तो हम तो दशहरा मनाते हैं कि सत्य का असत्य पे विजय का, लेकिन आज के डेट का रावण कौन है? आपने बताया कि हर घर में रावण है, तो लेकिन रावण आज की डेट का असली रावण कौन है? बहुत उत्तम प्रश्न है। हर घर में रावण कैसे है, तो अगर बोले कौन है, हमारा जो काम शत्रु है ना, वही असली रावण है, जो सबको मारने में लगा हुआ है। काम से निकलने वाले जो पुत्र हैं उसके, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये जो दंभ, ये सब चीजें हैं ना, ये चीजें एक्चुअली में इनका रावण है। ये रावण के सर हैं, ये मान के चलिए, ये रावण के सर हैं, जो सर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमेशा आक्रमण करते रहते हैं। तो यही असली रावण है। असली रावण क्या है, हमारे अंदर बैठे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, दम, ये सब हमारे तो रावण हमारे हैं। पास कह सकते हैं कि 6 सर है। हमारे सब पास 10 सर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, आलस, अहंकार और अन्याय, ये 10 सर हैं। और लोग अन्याय करना चाहते हैं, अहंकार करते हैं, घृणा करते हैं, ये सब। तो ये जो ये 10 सर है, ये 10 सर हर व्यक्ति के अंदर है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर मतलब ईर्ष्या है, अहंकारी व्यक्ति, तो हर व्यक्ति अहंकारी है, अन्याय करने की चाह है। अब इतने जो 10 सर हैं, ये पूरे, ये 10 सर मिलकर के एक रावण बनाते हैं। तो अब जिसके पास ये नहीं है वही सत्य मार्ग में है, जिसके पास है वो रावण है। तब आपके दर्शक जितने हैं, ये सोच लीजिए, क्या आपके पास कहीं ये 10 सर तो नहीं है? मैं भी सोच रही हूँ कि कितने सर है मेरे पास, लेकिन सबका इनविजिबल है। रावण का दिखता था, हमारा इनविजिबल है। रावण का भी सर इनविजिबल रहता था। अच्छा, एक ही सर दिखता था, ओके। वो 10 सर प्रकट करता था। अच्छा, हमारा भी एक ही सर दिखता है, हमारे 10 सर प्रकट होते हैं समय समय पर। क्रोध समय पर प्रकट होता है, लोभ समय पर प्रकट होता है, हर समय नहीं रहता। नहीं, वैसे भी जब समय आता है तो प्रकट, और जब समय आए और तब ना प्रकट हो, इसका मतलब आप विजयी है। और यही भगवान राम का चरित्र सिखाता है। समय आया और तो आज की डेट में भगवान, जैसे मैंने पूछा रावण कौन है, तो आज की डेट में राम कौन है? आज की डेट में राम का चरित्र उसका है जो इस रावण को पहचान गया है, जो अपने अंदर के रावण को पहचान गया है और इनसे लड़ने में लगा है, वो राम है। अब रावण से लड़ने वाला कौन है? राम। तो जो अपने अंदर समाये हुए 10 सर से लड़ रहा है, अपने अंदर के काम से लड़ रहा है, नियमित लड़ रहा है, नहीं आंखों ने देखा, मना कर दिया, नहीं वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी अभी हैसियत नहीं है, तुम्हारी अभी तुम्हें इस शरीर के साथ तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है। तो बस इन रावण से लगातार, अपने अंदर के रावण से जो लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है, वो राम है। एक ना एक दिन विजयी हो जाएगा। वाह, ये बहुत अच्छा कंपैरिजन था। तो हमें राम बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें रावण से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। राम ऑटोमेटिक, राम बन जाएंगे। एक बायो प्रोडक्ट है, निकल ही आएंगे।
बस लड़ते रहना है अपने अंदर के रावण से। अच्छा, मतलब कि अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप राम के पथ पे हैं। पथ पे है। हाँ, अगर हर व्यक्ति, रामचरित इमेजिन करिए आप, वो देश इमेजिन करिए, वो राष्ट्र, वो जगह इमेजिन करिए जहाँ पे किसी के अंदर कोई काम ही नहीं, भौतिक इच्छा नहीं है, क्रोध ही नहीं आ रहा, लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या किसी से ही नहीं है, और किसी पर आक्रमण करने का मन ही नहीं कर रहा, कोई अहंकार ही नहीं है। एक ऐसा स्वरूप अगर एक सोसाइटी का बन जाए, वो सोसाइटी में राम राज्य आ जाएगा। राम के राज्य में यही था, किसी को वहां के दरवाजे खोले रहते थे, कभी कोई बिना लॉक लगा के नहीं सोता था, दरवाजे खोले सब सो रहे हैं। वो पूरा पूरा अयोध्या एक घर था, परिवार था, वहां पे किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं थी, सबका एक ही लक्ष्य थे, राम, बस राम, बस ऐसा। आपने अभी बताया कि रावण शक्तिशाली था, विद्वान था, शिव भक्त था, फिर भी वो आज की डेट में बुराई का प्रतीक क्यों उसे हम मान के चलते हैं? बुराई क्या है हमें ये मानना पड़ेगा। कहते हैं ना, अच्छाई और बुराई, अच्छाई का पथ और बुराई का पथ। कैसे पता चला, मान लीजिए कि सिगरेट पीना बुरा है, अच्छा सिगरेट पीना बुरा है ना, कैसे पता चला? जब बीमारी हो जाती है तो उससे पहले कैसे आदमी अगर सिगरेट नहीं पिए तो क्या मरेगा नहीं? मरेगा, तो सिगरेट पी के भी मरेगा, जल्दी दा- मरेगा। तो बिना सिगरेट पीने वाला भी जल्दी नहीं मरता है क्या? मरता है। दारू पीने वाला भी मरता है, और बिना दारू पीने वाला भी जल्दी मर जाता है। कई ऐसे जो किसी जिसने कभी जिंदगी में दारू छुआ नहीं, उसकी किडनी खराब हो जाती है। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो बोली बचपन से लेकर आज तक मिठाई नहीं खाया और मेरे को सबसे पहले शुगर हो गया। शुगर हो गया। अच्छाई और बुराई, ये दोनों का डेफिनेशन, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन कैसे पता चलेगा? कैसे पता चला कि ये बुरा है, कैसे पता चला कि अच्छा है? कैसे? सोचिए ना, कोई क्या, आदमी तो 5 साल में मर जाता है, कोई तो गर्भ में भी मर जाते हैं, 1 साल में बच्चा मर जाता है, 2 साल में मर जाता है, यानी उसने दारू थोड़ा पी, 2 साल में लड़का गिर गया, मर गया। इसका मतलब है, और कई लोग दारू पीते पीते 99 साल जीते। एक्चुअली में हमें ये जानना पड़ेगा बुराई क्या है। बुराई और अच्छाई, इन दोनों कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर हम लोग देखें ना, कोई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है क्या? नहीं है। कि जो एक चीज किसी व्यक्ति को बुरी लगती है, वही चीज दूसरों को अच्छी लगती है। दृष्टिकोण देखिए, एक ही चीज देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति जो है, जिसको दारू पसंद है, वो देखेगा तो कहेगा अरे यार बड़ी अच्छी शॉप खुल गई है, और जिसको पसंद नहीं कहेगा अरे फालतू में यहाँ खोल दिया, है ना। चीज एक है, दृष्टिकोण अलग अलग है। अब बुरा कौन है, अच्छा कौन है, पता नहीं। बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, पता नहीं। तो इसीलिए हमें जानने के लिए कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, हमें शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। रामचरितमानस पढ़िए, उसमें पता चलेगा क्या करना है, क्या बुरा है और क्या अच्छा है। आज वो कह रहा है, व्यक्ति इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ता है। एक छोटा सा आप आरओ लेके आए होंगे, वॉशिंग मशीन लेके आए होंगे, उसमें एक साथ एक मैनुअल आया होगा, उस मैनुअल का उपयोग करते हैं। लेकिन इतने बड़े शरीर के साथ भी कोई मैनुअल होगा? हमारे देश में कितने लोग हैं जो इस मशीन को चलाने के लिए किसी मैनुअल का उपयोग करते हैं? इस शरीर के द्वारा कब उठना है, कब बैठना है, कब सोना है, कब जगना है, कैसे बात करनी है, कौन किसको मित्र बनाना है, किसको शत्रु बनाना है, पता नहीं है। केवल क्या है, बस जैसी मर्जी कर रहे हैं, सुबह जब मर्जी उठ रहे हैं, जब मर्जी सो रहे हैं, जब मर्जी जो मर्जी कर रहे हैं। तो चूंकि शास्त्र के अनुसार जो कार्य नहीं होते हैं वो बुरा है, जो शास्त्र के अनुसार होता है वो अच्छा है। रावण ज्ञानी था, बहुत बुद्धिमान था, सब कुछ सही था, शास्त्र का ज्ञान भी था उसको, पर वो कर रहा था चूंकि अपने लिए, और अपने लिए करने के चक्कर में वो कई बार शास्त्रों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया उसने। उसको इतना अहंकार हो गया कि मैं जो बोल रहा हूं वही शास्त्र है। तो कई बार ऐसा होता है, हम जब शास्त्र पढ़ के ज्ञानी बनते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, और जिस दिन हम अपने आप को सब कुछ मान लेते हैं, उस दिन हम रावण की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी हम शास्त्रों को इग्नोर, अरे वो सब गलत लिखा है, हम सही बोलते हैं। तो इसीलिए रावण का वो जो कैटेगरी, इसलिए रावण बुराई का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उसने शास्त्रों के अगेंस्ट कार्य किया। जानने के बाद भी कोई चीज आप बिना जानने करिए वो पाप है, जो जानकर करते हैं वो अपराध है। तो रावण को पता है, शास्त्र जानने के बाद भी वो किसी पराई स्त्री का हरण कैसे कर सकता है। इसका मतलब उसने ज्ञान होने के बाद, पूरी जानकारी के बाद, ब्राह्मण होने के बाद भी
उसने चोरी का काम किया, एक स्त्री को हर करके लेके आ गया, यही उसका अपराध था, इसलिए वो बुराई का प्रतीक है। अगर आप कोई बात जानते हैं और जानते बूझते गलती करते हैं तो वो ज्यादा बड़ा अपराध वो है। भयंकर अपराध माना जाता है। ओके, अगर इग्नोरेंस में हुआ है तो फिर भी वो छोटा मोटा है, लेकिन उसका भी तो दंड मिलता दंड है। मिलेगा, उसने उसको पाप की कैटेगरी में। भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उस कंडीशन में अगर वो तुम्हारा पाप अनजाने में हो गया है, मैं तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा। अगर तुम मेरे सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अगर तुम मेरे शरण में आते हो, तुम्हारे जितने तुम्हारे सारे पाप हैं जो तुमसे अनजाने में हो जा रहे हैं, वो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। लेकिन जानते हो तुम, उसके बाद भी तुमने किया, वो अपराध हो गया। तो जो व्यक्ति, वो हर व्यक्ति बुराई का प्रतीक है। जो व्यक्ति जानते बूझते, जैसे ज्ञानी जन है, कोई साधु है, कोई शास्त्र सिखाने वाला है, भागवताचार है, इन लोगों को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। मैं अपनी बात बताऊं, बहुत फूंक फूंक के कदम रखने का प्रयास करता हूं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। क्यों? भागवत सुना रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं, जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कथा सुना रहे हैं, और उधर अगर मेरे द्वारा एक गलती हो गई तो क्या बन जाएगा? वही बुराई का प्रतीक बन जाएगा। फिर मैं बुराई का प्रतीक बन जाऊंगा। क्यों? जानते बूझते, मैं जानता हूं लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, और मैं गलत करूंगा तो लोग वही गलत करेंगे। जैसे एक हनी सिंह नाम के एक सिंगर हैं, उन्होंने सुनाया 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ये सुनाया। ऐसे दारू दारू पार्टी दारू शराब, इन्होंने शराब का ऐसा मार्केटिंग करी अपने गानों के जरिए। लोगों ने जो इनके फॉलोअर थे, उनको लगा तो बड़ा आम चीज है दारू पीना, ये बड़े शौक की चीज है। लेकिन अभी वही आके बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, मैं वही बता रहा हूं ना, क्योंकि लोगों ने पीना शुरू किया। एडिक्ट हो गए थे ना। हाँ, और बोला कि मरते मरते बचाऊं, तो आजकल वो दूसरा मोड में है। इतना अपराध करने की, इतना ये सब कौन नहीं जानता? वो जानता है कि दारू बर्बाद चीज है, लेकिन तब भी प्रचार किया। उसका परिणाम क्या हुआ? 4 साल 5 साल तक वो स्वयं से भयभीत होता रहा, वो किसी चीज को छूने से डरने लगा। पैसा तो प्राप्त हुआ, पर क्या हुआ? व्यक्ति ऐसा जो पानी देख रहा तो डर रहा है, किसी को आते देख रहा तो डर रहा है, कांपना शुरू किया। ऐसा भयंकर शरीर का उसका जो आक्रमण उसके बॉडी में, स्वयं की बॉडी ने किया, उसके अदब आकर के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और लेकिन जो बिगड़ गए उनका क्या? तो वो अपराध था। उस अपराध को कहते हैं कि ये बुराई का प्रतीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जो इन चीजों को, जो चीज समाज को दूषित कर सकता है, उसका प्रचार करता है, वो बुराई का प्रतीक माना जाता है। इसलिए रावण का बुराई का प्रतीक था। बहुत बढ़िया। कि भगवान राम के कौन से ऐसे गुण हैं जो आज की यूथ को अपनाना चाहिए? वैसे तो भगवान के, राम के ऐसा कोई गुण नहीं है जिसको छोड़ना चाहिए, लेकिन तब भी, और उनके गुणों को बोलने के लिए मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, पर कुछ ऐसे गुण जो हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, अवश्य ध्यान देना चाहिए, जो आज के नवयुगों को, यंगस्टर्स को समझना पड़ेगा। जैसे आज 95% बच्चे ऐसे हैं जो गलत रास्ते पे हैं, माता पिता उनको बोलते हैं, वो अपने माता पिता का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, और वो गलत रास्तों में जा करके अपने आप को बर्बाद करते हैं। तो माता पिता की बात कैसे मानी जाती है, ये भगवान राम के चरित्र से सीखा जा सकता है। माता पिता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज किसी भी व्यक्ति में धैर्य नहीं है। धैर्य कैसे अपनाना है, ये भगवान राम से सीखा जा सकता है। कि 14 वर्ष वो वनवास में थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने भाइयों के प्रेम को अपने से दूर नहीं किया, किसी से कोई उनको अंदर गिलानी पैदा नहीं करी। उनके साथ जिसने जो उनको गलत करा हमारी दृष्टिकोण से, उनको उन्होंने गलत नहीं माना। तो ये धैर्यता का प्रतीक है। तो हमें धैर्यता उनसे सीखनी चाहिए। हमारे साथ जो आज गलत हो रहा है, उसकी चिंता इसलिए नहीं करना है कि अगर आप सच हैं तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता। आप सोचिए, एक सही व्यक्ति के साथ गलत कब होता है? सही कहते ना, सही व्यक्ति, अच्छे आदमी के साथ ही बुराई क्यों होता है? अच्छे से आदमी के साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अच्छाई करी, बुराई पहले जिंदगी में कभी उसने करी थी, उसका फल आज को मिल रहा है।
आज उसको दिख रहा है, तो उस व्यक्ति को जब वो अच्छा आदमी, जब ये बुराई खत्म हो जाएगी इधर वो चमकने लगेगा, उसका पुराने कर्म के सारे पाप तो उसको भोगने ही पड़ेंगे। तो जब हमारे साथ ऐसा हो तो धैर्य भगवान से सीखना चाहिए। तो पहला आज्ञाकारिता, दूसरा धैर्य की दृष्टि, तीसरा सहन शक्ति। कितनी बड़ी सहन शक्ति। आपको अभी कल पता चले कल आपको 1 करोड़ का पैकेज लगने वाला है, सब आपने उसके हिसाब से तैयारियां कर ली है, मन बना लिया है 1 करोड़ आपको कल पैकेज लगेगा, कल से आप बढ़िया काम करने आएंगे, और अचानक सुबह सुबह 8 बजे फोन आ जाए कि क्षमा कीजिए आपको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि आप वो 1 करोड़ का पैकेज एक्सेप्ट कर रहे थे, 14 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। कैसा लगेगा मन में? बिल्कुल पलट ही जाएगा ना मामला, आदमी सुसाइड कर लेगा। लेकिन सहन शक्ति क्या है? ठीक है, वो राज्य भी मुझे एक्सेप्टेड था और वो जेल जाना, वो मुझे वनवास भी एक्सेप्टेड है, दोनों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी बराबर सहन शक्ति, यानी बराबर। जब आप राज्य दे रहे थे तो भी मुझे कोई बहुत सुख नहीं था, और जब मुझे वनवास जाना तो भी मुझे कोई दुख नहीं है। कहते सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इसमें हमेशा सदैव समान रहने वाले व्यक्ति को कभी कोई पाप नहीं लगता है, उसका भागीदारी नहीं बनता। तो भगवान राम से हमें सहन शक्ति सीखनी चाहिए, भगवान राम से हमें क्षमा भी सीखना चाहिए। आजकल हम क्षमा नहीं कर पाते। कोई सॉरी बोलने आता है, बाहर हो जाए तो हाँ सॉरी, कोई नीचे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता है, उसको हम स्वीकारते नहीं है। कहते ना क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। जो क्षमा नहीं करना चाहता वो कभी जिंदगी बड़ा नहीं हो सकता। तो भगवान राम ने क्षमा भी किया। किसको क्षमा किया? कैकेयी मैया ने उनको बाहर किया, लेकिन उन्होंने कैकेयी मतलब क्षमा कर दिया। रावण ने सीता हरण किया, रावण को क्षमा कर दिया, बोला कि भाई तुम जो है अगर सीता छोड़ तो कोई बात नहीं, युद्ध नहीं होगा, लेकिन नहीं, उसने तब भी युद्ध किया। तो क्षमा भी आना चाहिए। तो ऐसे करके हमको भगवान राम की इन 4 गुणों को अगर किसी ने अपना लिया तो वो व्यक्ति, और 5वां एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान राम सदैव अपने गुरु की बात को कभी टालते नहीं थे। गुरु ने बोला है, गुरु अवज्ञा जीवन में उन्होंने नहीं किया। तो अपने एक गुरु को धारण करना चाहिए, और गुरु की बात को मानने वाला व्यक्ति ये 5 गुणों का कोई अपना लेता है तो वो भगवान राम के चरित्र को पाने में उसको टाइम नहीं लगेगा, तो अपने अंदर के रावण से जीत सकता है। ये बहुत बढ़िया था, हम भी करेंगे। नहीं सही में मेरे को आप जो बोले ना 1 करोड़ का पैकेज लगा, मैं हाँ सही में सबसे पहले इंसान क्या करेगा, घर में सब तोड़ फोड़ देगा। मतलब क्रोध इतना आ जाएगा आपको कि आप कुछ तो करेंगे, तो गड़बड़ कर देगा, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ कर। वो शांत रहना, हर परिस्थिति को निभाया एक सम ही जान, उस मनुष्य का प्रकृति भी करती रही सम्मान। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे भीतर राम और रावण दोनों मौजूद हैं, तो थोड़ा सा इसको और हम एक्सपैंड करके थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे दोनों पहलू एक ही व्यक्ति में आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे शरीर के अंदर राम का चरित्र और रावण का चरित्र दोनों ही है। क्यों कैसे जान सकता है? खुद ही से जान सकते हैं। सुबह से उठिए, देखिए सब स्मूथ जा रहा है क्या? जैसे ही गुस्सा आने लगे समझ जाइए कि रावण का चरित्र पैदा हो रहा है। जैसे क्षण किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाए समझ लिया रावण का प्रतीकार है। जैसे ही किसी की निंदा करने में मजा आने लगे वैसे ही समझ लिया रावण का चरित्र उभर के बाहर आ रहा है। जैसे ही मोह आने लगे, जैसे ही ये सब चीजें, लोभ आने लगे, किसी भी चीज, ऐसा कोई चीज जो हमारे शत्रुओं में से कोई एक चीज प्रकट होने लगे समझिए रावण का चरित्र उत्पन्न हो रहा है। पर किसी पर दया आने लगे, भगवान की बातें सुनने का मन करने लगे, भगवान का नाम लेने में अच्छा लगने लगे, सोचिए राम का चरित्र पैदा हो रहा है। तो दिन भर में कैलकुलेट करिए कितनी बार मेरे अंदर क्रोध आया, काम आया, लोभ मोह मद मत्सर अहंकार टाइप का कोई चीज कितनी बार में आया, और कितनी बार मेरा मन किया भगवान के बातें सुनने का, कथा सुनने का। ठीक है। और ऐसे नहीं जैसे फालतू के सीरियल देखने,
बेकार बेकार मूवीज देख रहे हैं, का मन ज्यादा करे वो भी रावण का चित्र डाल दीजिए। फिर देखिए आज दिन भर में किसका चरित्र ज्यादा उभरा हुआ था। दिन भर में मैंने भगवान की पूजा कितनी देर करी, नाम कितनी देर लिया, कथा कितनी देर सुनी, पढ़ाई भगवान का भगवद गीता कितना पढ़ा, भागवत कितना पढ़ा, ये सब मंदिर कितने गए, दान कितना किया, ये सब अगर चरित्र एक है और दूसरा चरित्र है ये वाला, देखिए दोनों में कौन सा ज्यादा है। इससे पता चल जाएगा मेरे अंदर रावण ज्यादा है। सही बात। मतलब आप सेल्फ एनालिसिस करके Analysis। और आप अपने आप को राम के चरित्र पे हमें लाना चाहिए। लाना है, चलिए हमारा गोल क्या है, एक उत्तम चरित्र इस जन्म में पैदा करना। राइट। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मर के चक्कर पड़ना पड़ेगा। सही बात है। आज के समाज में हम ज्यादा प्राथमिकता ज्ञान को दे रहे हैं और हम जानते हैं कि राम जी का चरित्र उत्तम था, तो हमारे लिए चरित्र ज्यादा इम्पोर्टेंट है या ज्ञान ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक्चुअली लोग ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। बचपन से फिजिक्स पहले ABCD क ख ग घ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पे अचानक उनको पता चलता है उनकी नौकरी चली गई, उनके पास इतना लोन है, वो पॉइजन खाते मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये ज्ञान था। हाँ, वहीं पे आदर्श चरित्र क्या है, मेरे पास ज्ञान होना कभी गलत नहीं होता, पर ज्ञान के साथ साथ भक्तिमय चरित्र होने से एक लाभ होता है कि हमारा माइंड इम्यून हो जाता है ऑड सिचुएशंस के लिए। और ये भौतिक जगत है ना, ये इवन एंड ऑड सिचुएशंस का कॉम्बिनेशन है। कभी इवन सिचुएशन आएगा, कभी ऑड सिचुएशन आएगा। तो अगर हमारा इवन सिचुएशन में अगर हम हैंडल करना सीख रहे हैं तो, और ऑड सिचुएशन को नहीं सीख रहे, इसका मतलब है हम एक आदर्श युक्त व्यक्ति नहीं है। भगवान ने अपने आदर्शों से क्या सिखाया है, अपने चरित्र से कौन से आदर्श प्रस्तुत किए हैं कि बेटा तुम्हारे लिए कोई भी सिचुएशन हो, तुम धैर्य में रहो, सब सही हो जाएगा। एक उदाहरण ऐसा नहीं है जिनके साथ सिचुएशन बैड नहीं आया हो। जैसे अर्जुन लोग थे, 5 पांडव, कितना बुरा स्थिति थी उनकी। कुंती माता कितनी बुरी स्थिति थी। आप सोचिए, जिनके पति पुत्र नहीं दे सकते हो श्राप की वजह से, पांडु जी पुत्र जब प्रकट नहीं कर सकते थे तो उन्होंने बोला कुंती से कि आप 5 देवताओं से पुत्र मांग लो। और ये सबको पता चल गया था कि इनको ये शाप मिला हुआ है। जब देवताओं ने 5 पुत्र दिए, कुंती लेकर के वापस हस्तिनापुर आई। धृतराष्ट्र और अन्य लोगों ने बोला किसके बच्चे लेके आ गई हो, तुम्हारा पति तो तुमको बच्चे दे ही नहीं सकता था। कुलक्षणी ऐसे ऐसे बोलना शुरू किया और पता नहीं वैश्य जैसे शब्दों का उपयोग उनको सुनना पड़ा। ये सुना, लेकिन कुछ ऋषियों ने आकर के समझाया, बताया, तब उन्होंने स्वीकारा ठीक है इन्हीं के पुत्र होंगे। लेकिन जब तक बच्चे साथ में रहे हस्तिनापुर में, बार बार उनको मारने का प्रयास करते रहे कौरवजन। इतने अपार कष्टों से निकलने के पश्चात जब समहाउ इंद्रप्रस्थ लिए, उसके बाद उनको 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का अज्ञातवास में भेज दिया। इस प्रकार का जो ये अत्याचार उनके साथ हो रहा था, लेकिन हमेशा उनमें क्या था, बस एक चीज, धैर्य। कभी ना कभी तो होगा, माना अभी है खाली हाथ, रहेंगे नहीं यही दिन रात, कभी तो बनेगी अपनी बात। उनकी बात बनी और देखिए बाद में उन्होंने कितना समय तक राज्य किया। तो यही पॉइंट आता है, भगवान राम ने भी सिखाया कि देखो मेरे साथ क्या होगा। अपने साथ भगवान ने होने वाली घटनाओं को दिखाया। मेरे साथ सही सिचुएशन भी थी, गलत सिचुएशन भी थी, मैंने सब सिचुएशन में सही कार्य किया, यानी धैर्यता के साथ कार्य किया। अंत मैंने 10,000 सालों तक राज्य किया। वैसे आज के जो यंगस्टर्स है ना, वो थोड़ा भी निगेटिव होता है, रोने तड़पने बर्बाद होने लगते हैं, और थोड़ा पॉजिटिव होता है, वो चलो चलो पार्टी देने लगते हैं। धैर्य दोनों के केस भी नहीं आते। कहते कनक कनक ते सौगुनी मादक तातिका, या खाए बोरा जग वह पाए बोरा है। कनक धतूरा और कनक सोना होता है। थोड़ा धतूरा खाने से पागल हो जाता है, सोना ज्यादा मिलने से पागल हो जाता है। तो व्यक्ति को सुख और दुख दोनों केस में कैसे बराबर रहना है, ये भगवान का ये चरित्र हमको ये बताता है। इसलिए भगवान के चरित्रों के द्वारा प्रकट जो आदर्श है, वो जब तक उस ज्ञान के साथ मिश्रित नहीं होगा, ज्ञान बिल्कुल बेकार हो जाता है। यानी ज्ञान किसी भी मतलब का नहीं रहता।
उदाहरण के तौर पर आपके पास एक गाड़ी है, कार है, 4 पहिए हैं, इंजन है, सब कुछ बढ़िया है, बिल्कुल टनाटन नई गाड़ी लेके आप आए हैं, उसको ज्ञान मान लीजिए, बस उसमें पेट्रोल न डालिए तो पेट्रोल वो आदर्श हो गया। ज्ञान के साथ जब आदर्श रूपी पेट्रोल पड़ता है तब गाड़ी जब चलती है तो वो साए साए चलती रहती है। नहीं तो ज्ञान शून्य गति से रहता है और अपने आप को अहंकार युक्त करके व्यक्ति खुद ही को बर्बाद कर लेता है, कहीं आगे बढ़ नहीं पाता। बहुत बढ़िया। जहां से शुरू किए थे मैं अब फिर वहीं आ रही हूँ कि दशहरे में हम रावण का पुतला जलाते हैं, तो क्या वो जलाने से हमारे अंदर की बुराई चल जाती है या हमें साधना करके अपने आप को कुछ अच्छे विचार लाके अपने अंदर की बुराई को मारना है? मतलब इन दोनों में क्या है? बिल्कुल बढ़िया बात आपने बोली। देखिए, पुतला जलाना एक विषय हो गया जिसको देख करके आप देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ऐसा रहूंगा तो मैं भी ऐसा जल जाऊंगा, कई बार वो परिवर्तन लेके हृदय में आता है। इसलिए माँ बाप बच्चों को दिखाने जाते, देखो रावण जल रहा है ना, अगर तुम ऐसे बनोगे तो तुम्हारे भी यही हश्र होगा। ये एक विषय हो गया, लेकिन उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो साल में एक बार होने वाला इवेंट है। आप कोई भी चीज साल में अगर एक बार खाना खाएंगे तो फिर शरीर दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा या मर ही जाएगा इंसान। साल में एक बार जो काम होता है उसका बहुत ज्यादा दिनों तक उसका असर नहीं होता है। तो ध्यान है, ध्यान क्या होता है, नित्य किया जा सकता है। स्वयं के अंदर को झांकना, उसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, स्वयं को देखना। तो ध्यान स्वयं को देखने का काम करना होता है। जब आप मान लीजिए कमरे की सफाई करना चाहते हैं, कमरे की सफाई करने के पहले आप आंख पे पट्टी बांध के सफाई करें या आंख खोल के सफाई करें, दोनों में उपयुक्त क्या है? आंख खोल के। बिल्कुल सही बात है ना। आंख खोलना मतलब आपने देख देख करके साफ कर रहे हैं, तो आप कोने कोने से साफ कर लेंगे। ऐसे हम जब स्वयं को अंदर से देख देख करके साफ करते हैं ना, कहते हैं मेरे अंदर ये बुराई, इसको दूर करना है, मेरे अंदर ये, इसको खत्म करना है, उस समय आप सब खत्म कर देते हैं और अंदर का रावण जल जाता है। अंदर का जितना भी आसुरी प्रवृत्ति है नष्ट हो जाती हैं। तो केवल ईश्वर और देव अंदर से प्रकट रहता है, उसके शब्दों में दम आता है, उसकी वाणी, उसके विचार, उसके आचार, इन सब से लोग प्रभावित होते हैं। जब वो स्वयं आत्म साक्षात्कार के द्वारा स्वयं को साफ करता है देख देख करके, उसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। कहते हैं चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, हृदय में दिव्य ज्ञान देने वाले कौन होते हैं? गुरु बताते हैं कैसे आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। तो इसीलिए अपना गुरु कहते ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु एक होना चाहिए हमारे पास जो हमें मार्ग दिखाता है। और जब गुरु के पास शरणागति हो ना, तो ऐसी शरणागति हो कि फिर बस वहां से बस यही गुरु मेरे सब कुछ है, इनके अलावा मेरा जीवन में कोई नहीं है। अब ये मुझे हंसाएं रुलाएं जो करें मेरे यही है, इस ढंग से गुरु के चरण पकड़ने चाहिए। उन्हें कहते हैं गुरु चरणाश्रित। बिल्कुल बात। तो इसीलिए पुतला देखने में 1% इम्पैक्ट आएगा, पर आएगा जरूर। पर ध्यान के द्वारा स्वयं को देख करके सफाई करने में 99% इम्पैक्ट आएगा। अब आप ही बताइए दोनों बेटर क्या है? क्या ध्यान के द्वारा अपने आप के देख करके अपना अंदर का जितना चीज कूड़ा करकट है सब साफ कर देना, उसे कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन। अगर हम ये कहें कि राम आज होते तो समाज की सबसे पहले किस समस्या को वो खत्म करते? भगवान राम अगर आज होते तो पहले तो समाज में समस्या ही नहीं होती। अगर भगवान राम होते तो जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। सही। तो कोई कहे अगर सूरज होता तो अंधेरे में क्या खत्म करते? तो अंधेरा होता तो खत्म करता। तो सूरज से अंधेरा मिटता है। लेकिन अगर हम आपके इस प्रश्न को उसी एंगल से ले जिस एंगल से आप पूछना चाह रहे हैं कि आज बुराइयां हैं और भगवान अभी भी आए हैं, अब उन्होंने देखा तो मैं क्या खत्म करूं, तो भगवान शायद सबसे पहले लोगों के अंदर की भौतिक इच्छाओं के द्वारा प्रकट इस काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर है ना, इसको खत्म करते हैं। एक बार अगर ये खत्म हो जाता तो यानी रावण, यही तो हमारे अंदर का रावण है, भगवान इस रावण को खत्म करते और उनके जैसे कितने दीपक, कहते हैं दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। या दीप से दीप जलाने का मतलब क्या है? मैंने भक्ति का प्रयास किया, समाज सुधार का प्रयास कर रहा हूँ, भागवत भगवद गीता सुना रहा हूँ,
राम कथा सुनाने में लगा हूं, जगह जगह जाके जहां बुलाए जाते हैं वहां जाके हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, ये काम करने में लगे हैं। एक ये दीप जल रहा है ना, आज मैं आपको बता गया ये दीप आपके अंदर जला, आप वो चार किसी और को बताएंगे, तो असली प्रेम क्या कहते, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। किसके लिए प्रेम? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवत प्राप्ति के लिए जो प्रेम प्रकट होता है ना, भगवान के लिए जो प्रेम प्रकट होता है, वही प्रेम, वो ढाई आखर प्रेम है। उसी प्रेम के दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। तो प्रेम का क्या है? ये भगवान राम का नाम बढ़ाते चलो। तो उससे भगवान क्या करते, जब हमारे अंदर का ये सब रावण को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद को मार डालते, तो बचते क्या? उत्तम चरित्र बचता, तो समाज ऑटोमेटिकली राम राज्य प्रकट हो जाता ऑटोमेटिकली। वाह, सही बात है। चलिए अब हम आ रहे हैं एंड की तरफ। तो हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन है, बस एक शब्द में आपको आंसर देना है, ज्यादा नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और करुणा के सागर है, तो इनमें से दोनों में से कौन सी ज्यादा विशेषता उनमें है? भगवान करुणामयी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये तो आप दोनों बोल दिए, एक बोलना था। वही है, करुणामयी मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, आप घुमा ले रहे हैं। रावण अहंकार या ज्ञानी? ज्ञान में डूबा हुआ अहंकारी, या अहंकार में डूबा हुआ ज्ञान। देखिए आप फिर घुमा दिए, एक ही चूज करना है। एक गुण जो राम से, एक ही गुण जो राम से अपनाना चाहिए हमें। धैर्य। एक गुण जो हमें रावण का बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। काम शत्रु। सबसे बड़ा रावण आज क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार। ईर्ष्या। रावण का सार एक शब्द में? अहंकारी। राम का? मर्यादा पुरुषोत्तम। रामायण का? रामचरित्र। अगर राम और रावण आज की दुनिया में होते तो सोशल मीडिया पे कौन ज्यादा फेमस होता? फेमस रावण ज्यादा होते हैं। रावण का कौन सा सिर उसको आज के समाज में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? अहंकारी। सबसे भयंकर जो उसका सिर है ना, अहंकारी है। किसकी रणनीति ज्यादा मजबूत थी, राम की या रावण की? राम की। एक लाइन में अगर आप सबको बताना चाहे कि दशहरा क्या है? असत्य पे सत्य की जीत। थैंक यू प्रभु जी, आप इतना पेशेंटली मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए। लेकिन अब चलते चलते आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ दशहरा का मैसेज देना चाहें तो। बहुत उत्तम बात है। मैं आपको दर्शकों को एक बात दशहरा के लिए बड़ा बढ़िया बताने वाला हूँ। देखिए, आपके पास अपार पैसा हो सकता है, अपार सुंदरता हो सकती है, अपार ज्ञान हो सकता है, पर अभिमान इन सबको चूर चूर कर देता है। अहंकारमयी सुंदरता, अहंकारमयी पैसा, अहंकारमयी कुछ भी ज्ञान इत्यादि, ये हमारे जीवन का विध्वंस करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो जितना कहते हैं ना, जिस वृक्ष में जितने फल लगे होते हैं उसको उतना ही विनम्र हो जाना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी चीज बहुत है तो विनम्र होते चले जाइए। जितने विनम्र होंगे उतने ही भगवत प्रेमी और भगवान के द्वारा प्रेम किए जाने वाले होंगे। इस दशहरे में शपथ ले लीजिए कि अपने अंदर की जितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको एटलीस्ट इनसे लड़ना शुरू करिए और एक उत्तम चरित्र को अपने हृदय में पैदा कीजिए, रामचरित्र को पैदा करिए और इस देश में, इस विश्व में राम राज्य प्रकट करिए। जय श्री राम। धन्यवाद प्रभु जी, आप आए और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको बोला था, अब मैं पब्लिक के सामने बोल रही हूँ, मैंने आपको बोला था कि हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आप कुछ भी हमें ज्ञान की बातें बताइए जो एक 24-25 एपिसोड्स का हो, तो वो आप प्रॉमिस करके आज जाएंगे। चलिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप पूरा एक 24-25 का जितना जब तक चलेगा पूरा एक सीरीज चलाइए। एक ऐसी सी बातें हम आपके दर्शकों को बताएंगे, आप प्रश्न जमा करिए, ऐसा कुछ उनको पता चले जिस पूरी सीरीज में इस समाज के कल्याण के लिए हो। वही दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो करेंगे। और आपके द्वारा, चैनल के द्वारा जितने आपको सुनेंगे वो एक नया दीप जलाएंगे, एक समाज सुधार होगा। और एक दिन ऐसा होगा कि हो सकता है आपके इस चैनल के माध्यम से न जाने कितने लोगों के हृदय परिवर्तन हो, न जाने कितने भक्त प्रकट हो जाएं, न जाने कितने समाज सेवी प्रकट हो जाएं। हो सकता है ये देश सुधार की तरफ और आगे बढ़े, क्योंकि जब राम सेतु बना था तो गिलहरी कंकड़ का काम करे थी, वैसे इस देश समाज के सुधार में हम भी शायद कुछ गिलहरी तरह थोड़ा सा प्रयास कर पाए आपके चैनल के माध्यम से। और आप तो बहुत अच्छा कार्य करते रहिए, हम आपके पास सदैव आते रहेंगे
और जो जो आप प्रश्न पूछते रहेंगे उसके उत्तर बताते रहेंगे। थैंक यू हरे प्रभु जी, बोल। आप आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।